नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? यहाँ आकर खुशी हुई। आज गुरुवार है 16 अक्टूबर। उम्मीद है आप जहां भी हों अच्छा दिन बीत रहा हो। हमारा तो निश्चित रूप से अच्छा चल रहा है। आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं? चलिए ओईएस के बारे में अपडेट देता हूं। कुछ नया नहीं है, पर अगर आपने कल सूजी का वेबिनार देखा तो उसमें सीईओ ऐश मुफ्रेह का एक संदेश था। वो संदेश इस चैनल पर भी है, आप उसे यहां देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐश के साथ विक्ट्री नए बिजनेस की शुरुआत नहीं है। मैं दोहराता हूं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक सेतु है, एक अस्थाई जगह, स्टेडियम या कहें लर्निंग सेंटर असली बिजनेस शुरू होने से पहले। तो अगर कोई कहे कि ये नए बिजनेस की शुरुआत है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे अगले बिजनेस से पूरी तरह अलग है। हाँ, लेकिन वो ये भी बता रही थी कि हमारे सिस्टम में एक और पॉपअप आने वाला है जो हमें ऐश के साथ विजय की ओर बढ़ने के लिए ज्यादा जानकारी देगा। ये प्राथमिकता वाली पोजीशन के बारे में हो या कुछ और, हमें इंतजार करना होगा। क्या मुझे जल्द ही कुछ सुनने को मिलेगा? हाँ, आज या कल। मुझे लगता है कि हमारे ओईएस में कुछ नया दिखेगा जो हमें ज्यादा डिटेल्स देगा। तो रोज लॉग इन करें या सोशल मीडिया चेक करते रहें। जैसे ही बैक ऑफिस में कुछ नया आएगा, आपको पता चल जाएगा। इस हफ्ते मैं ओईएस के पॉपअप से छोटे छोटे हिस्से लेकर उन पर विस्तार से बात कर रहा हूं। अरे, हमारे सीईओ ऐश मुफ्रेह को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे भविष्य की क्षमता को खोलना वीडियो पर एक अच्छा सा संदेश छोड़ा, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था। आप बहुत दयालु हैं सर कि आपने इस पर टिप्पणी करने के लिए समय निकाला। ये बहुत उदार था। उन्हें भोजन चखने का उदाहरण पसंद आया जो मैंने इस्तेमाल किया था। लोग बिना चखे ही कहते हैं कि उन्हें पसंद नहीं है। यही इसका मूल सार था। आप चाहें तो जाकर इसे पूरा सुन सकते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं। मैं हमारे व्यवसाय के संदर्भ में विकास में मदद करने वाले पुल के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इस बारे में काफी समय से बात कर रहा हूं ऐश के साथ विजय। हम अपनी राय का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या होगा, पर एक बात तय है कि यह एक शैक्षिक प्रशिक्षण और शिक्षण क्षेत्र होगा जिसमें हम प्रवेश करेंगे, और यह हमें ऐसे कौशल देगा जो हम वहां मौजूद चीजों से सीखेंगे। पर हमें समझना होगा कि यह सिर्फ एक अस्थाई जगह है। क्या हमें वहां उस बड़े, साहसी, सुंदर साझा सपने की जानकारी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल। पर यह वो जगह होगी जहां हम कई चीजें और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ये समझना जरूरी है कि आगे बढ़ने से पहले पुरानी बातें पीछे छोड़नी होंगी। उस पुल के पार से कुछ भी आगे नहीं आ रहा है, समझे? तो हमें शुरू करना चाहिए। कई लोग शुरू कर चुके हैं, पर हमें आगे बढ़ना होगा और याद रखना होगा कि बीता सो बीता। ये आगे बढ़ने का पहला कदम है। ये अंतिम व्यवसाय नहीं है। ये नए व्यवसाय का नाम नहीं है। ये वो क्षेत्र है जहां हम नए कौशल सीखेंगे ताकि अगले व्यवसाय में सफल हो सकें। तो ये समझना जरूरी है कि यही होने वाला है। मुझे अभी भी पुराने व्यवसाय के बारे में बहुत सी टिप्पणियां और संदेश मिल रहे हैं। मुझे पता है कई लोगों के लिए पुरानी बातें छोड़ना मुश्किल है, पर अगर हमें आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को छोड़ना होगा, क्योंकि हम पुरानी बातों को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल गलत है, समझे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को विक्ट्री में ऐश के साथ यह कहते हुए नहीं आने दे सकते, मुझे यह वादा किया गया था और हमें वो बताया गया था, और ऐसी बातें। इसे दरवाजे पर छोड़ दें। ये वो नहीं है जो हम बनना चाहते हैं। ये पुल जिस पर हम जाएंगे वह हमारी वृद्धि में मदद करेगा, और यही मैं आपसे यहां बात करना चाहता हूं। ये एक रूपक है, स्पष्टतः हमारी वृद्धि में सहायक एक पुल। ये एक प्रोग्राम, एक कोर्स होगा
जो हमें ऐश के साथ विक्ट्री की वर्तमान स्थिति और भविष्य के व्यावसायिक विकास से जोड़ेगा। और यह वास्तव में एक ऐसी जगह होगी जहां सीखने की अवधारणा होगी। यह पुल एक रूपक होगा जो हमें अगले अवसर से जोड़ेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रगति को समझने में मदद करेगा। ये मानसिकता और दृष्टिकोण के बारे में भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है ऐश के साथ विजय में हम आत्म सुधार देखेंगे। ये एक मानसिकता से दूसरी में संक्रमण दर्शाएगा, एक बदलाव, पुराने को छोड़ नए में आगे बढ़ने का विकास। ये व्यक्तियों, कंपनी और समुदाय को चुनौतियां पार करने में मदद करेगा, अगले अवसर से सीखकर। क्या होगा पता नहीं, पर ऐश के साथ विजय में जरूर जानेंगे। क्रिस ने ऐश से बात के बाद एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। याद है, वह बहुत उत्साहित था। वह झुनझुना रहा था, कूद रहा था और 7 शब्द दोहरा रहा था। यह वास्तव में दर्शाता है कि हम सब के लिए क्या होने वाला है। यह मैं और मैं नहीं है। यह मैं और मेरी टीम नहीं है। यह इनमें से कुछ भी नहीं है। हम ऐश के साथ पुल पार कर विजय में जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सब कुछ हमारे फायदे के लिए हो रहा है। हमें ऐश के साथ विजय में सदस्य बनने का सौभाग्य मिला है। हमें वहां रहने की अनुमति दी गई है। वह आसानी से सब बंद कर सकता था और कह सकता था, मैं इससे थक गया हूं, पर उसने हमारी सफलता चाही। यह हमारे सपने तक पहुंचने का हिस्सा है। हमें इस प्रशिक्षण क्षेत्र से गुजरना होगा, फिर ऐश के साथ विजय में प्रवेश करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव होंगे। वहां ऐसी कई चीजें होंगी जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब वहां जो देखेंगे उससे वाकई बहुत हैरान होंगे। पर एक बात पक्की है कि ये हमें कई तरह से बढ़ने में मदद करेगा। ट्रेनिंग जाहिर है कि हमें व्यापार की अपनी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। हमें वो खास ज्ञान मिलेगा जो उस क्षेत्र में उसके दोस्तों द्वारा पहले से तैयार किया जा रहा है। ऐश के साथ विक्ट्री, जैसा सूजी ने बताया, तैयार है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे सुधारने की जरूरत है, वह वहां है। ये शुरू होने के लिए तैयार है। अब बस लाखों आवेदनों में से सही लोगों को चुनना है जो इस नए चरण की शुरुआत में होंगे। क्या इसका मतलब है कि जिन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी को भी चुनकर उनका लिंक मांग सकते हैं, उस पर क्लिक करके विक्ट्री विद ऐश तक पहुंच जाएंगे। ये इतना आसान है। पर क्या ये दिलचस्प नहीं कि हमें इस पुल के मामले में खुद को बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है? यह सुरक्षा क्षेत्र में लोगों को जोड़ने और समझ बढ़ाने के प्रयासों का प्रतीक भी हो सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है कि सही सोच वाले लोग ही वहां पहुंचें। दिलचस्प है कि यह उस छंटाई प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके बारे में हमारे सीईओ बात कर रहे हैं। दिलचस्प है कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है और यह पुल वो जगह है जहां यह आगे बढ़ेगा। लेकिन यह वो जगह भी है जहां हम फिर से एक समुदाय के रूप में जुड़ सकते हैं। ब्रिज बिल्डिंग यानी लोगों को एक साथ लाने का एक और नाम है जो लोग हमारे समूह के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और यह वास्तव में हमें वह सामान्य आधार देगा जहां हम एक बार फिर घर जैसा महसूस करेंगे। याद रखें, हमारे सीईओ ने मुझे जो नोट्स दिए उनके माध्यम से कहा कि यह हमें फिर से पहचान देगा। मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से अपने घर, समूह और उद्देश्य की पहचान पाना।
अब जब हमें पता है कि हम विक्ट्री विद ऐश में होंगे, तो हमें फिर से वह पहचान मिल गई है। वैसे यह कंपनी का नाम नहीं है, ये सिर्फ प्रशिक्षण क्षेत्र है, एक होल्डिंग एरिया जिससे हमें अगले व्यवसाय से पहले गुजरना है। व्यक्तिगत संदर्भ में यह पुल पुरानी स्थितियों को छोड़कर नई स्थिति की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जैसे एक नदी पार करना, आगे बढ़ना। इसका मतलब है हम में से कई लोगों के लिए एक अधिक सकारात्मक भविष्य। ये एक संक्रमणकालीन मॉडल है जो इस दौर में बदलाव का समर्थन करता है, आगे बढ़ने से पहले एक सेतु की तरह। ये एक ऐसे प्रोग्राम का संक्षिप्त नाम भी हो सकता है जो कैरियर कौशल, नेतृत्व और निष्कर्षों पर ध्यान देता है। विक्ट्री विद ऐश बिल्कुल यही करने जा रही है। ये हमें वो कौशल देगी जो शायद हमारे पास नहीं है, पर आगे चलकर जरूरी होंगे। क्या इसका मतलब है कि कंपनी हमारे प्रयासों में मदद नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि हमें कंपनी से बहुत मदद मिलेगी। हमें कई टेम्पलेट्स मिलेंगे जो हम सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो आदि में इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें प्रचार के लिए वीडियो भी मिलेंगे जिनका हम उपयोग कर सकेंगे। हमें कई चीजें मिलेंगी जिन्हें हम उपयोग कर सकेंगे और सीखेंगे कि कैसे उपयोग करें, जो विक्ट्री विद ऐश का मुख्य हिस्सा है। यही वजह है कि मैं सीखने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हम सभी के पास सीखने की हमेशा गुंजाइश होती है। क्या कुछ लोग दूसरों से ज्यादा जानते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम और नहीं सीख सकते। आप कभी भी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं बन सकते। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग कहते हैं, हाँ, मुझे पता है। शायद कुछ ऐसा हो जो आप नहीं जानते। तो मुझे पता है कहने से पहले क्यों न थोड़ा और सीखें, क्योंकि जो भी नया ज्ञान आप हासिल करेंगे वो आपके लिए लंबे समय में फायदेमंद होगा। इसलिए विक्ट्री विद ऐश का मकसद समझना जरूरी है, खुद को बेहतर बनाना और अपना सर्वश्रेष्ठ रूप पाना। चाहे व्यावसायिक दृष्टि से हो, व्यक्तिगत दृष्टि से हो या दोनों, अगर हम इसे उसके मूल उद्देश्य के साथ अपनाते हैं तो यह न सिर्फ व्यवसाय में बल्कि बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। तो संक्षेप में, यह पुल जिस पर हम जाने वाले हैं वह हमारी मदद करेगा। यह हमें अपने करियर को तेजी से विकसित करने में मदद करेगा जो अकेले करना मुश्किल होता। यह हमें ऐसे विशेष प्रशिक्षण से जोड़ेगा जिसके लिए हमें किसी और को बहुत पैसा देना पड़ता। यह ऐसी चीज है जो हम सभी को यह जानने में मदद करेगी कि हम भविष्य में कहां जाएंगे। यह एक प्रशिक्षण कोर्स है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम सभी को करना होगा। यह नई परियोजना का हिस्सा है जो हमें नए कौशल और व्यावसायिकता बढ़ाने में मदद करेगी। यह कंपनी की रणनीतिक पहल है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई तकनीक होगी और यह कंपनी को विस्तार करने में मदद करेगी क्योंकि लोग इसमें नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। समुदाय के लिए यह हमें एक सुरक्षित जगह पर वापस लाएगी जहां हम सभी को जानते हैं। संक्षेप में, ऐश के साथ विजय की ओर यह कदम बहुत खास होगा। यह हमें व्यक्तिगत, मानसिक और व्यावसायिक रूप से विकसित होने में मदद करेगा। हमें इसे अपनाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि सभी इसे समझ और सीख सकें। लेकिन मेरे पास एक चेतावनी है और वो ये कि मुझे 99.9% यकीन है कि जो कुछ भी विक्ट्री विद ऐश में बताया या दिखाया जाता है वो वहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है, ये जानकारी बाहर सोशल मीडिया, यूट्यूब या कहीं और नहीं जानी चाहिए। ये हमारा कंपनी के प्रति दायित्व है जो दिखाता है कि हम इस जगह के लायक हैं क्योंकि ये
ये नियम हैं। अगर हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आपको बाहर कर दिया जाए और वापस आने न दिया जाए। इसलिए ये जरूरी है कि जब हमें बताया जाए कि हमें क्या करना है तो हम उन नियमों का पालन करें। जाहिर है ये एक विकल्प है, बेशक ये हमेशा एक चुनाव होता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये एक आजाद दुनिया है, आप जो चाहें कर और कह सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम तोड़ते हैं और बाहर किए जाते हैं तो हैरान मत होइए, आपके कार्यों का ही यह नतीजा है। यह कहना बेकार है कि यह अनुचित है, यह कहना व्यर्थ है, वो मुझे पता नहीं था। सभी जानकारी कई भाषाओं में दी जाएगी ताकि कोई भ्रम न रहे। पर अगर आप नियम तोड़ते हैं तो बाहर किए जाने पर आश्चर्य मत कीजिए। खैर दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। कल शुक्रवार है, मैं सामान्य समय पर लौटूंगा। इस वीकेंड मुझे छुट्टी है। शनिवार को मुझे एक संयुक्त 25वीं और 80वीं जन्मदिन पार्टी में जाना है और रविवार तो मेरी हमेशा छुट्टी रहती है। मैं सोमवार को फिर वापस आऊंगा। अगर कुछ नया होता है तो मैं सोशल मीडिया पर बताऊंगा और शायद एक लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। आशा है कि ये रोचक और जानकारी पूर्ण रहा और मैं आप सबसे कल मिलूंगा। फिलहाल अलविदा।